जय हिंद साथियों, महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी एंड कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज अपन लाए हैं महाराणा प्रताप डिफेंस एंड कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की पहली क्लास। जब नंबर सिस्टम अपन पढ़ते हैं तो उससे पहले अपने को संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी होता है कि संख्याएं कौन कौन सी होती है, संख्याओं को कैसे विभाजित किया जाता है, कौन सी संख्या किस प्रकार की होती है। तो अपन बात करते हैं आज संख्याएं। तो जो संख्याएं जो बात करते हैं उन संख्याओं को अपन ने दो भागों में बांटा गया है। जितनी भी अपने गणित में संख्या है उसको दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा है। एक तो अपने पास सबसे पहले संख्या है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या एक है काल्पनिक संख्या, जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक संख्या एक तो संख्या होती है अपने पास कौन सी? वास्तविक और एक काल्पनिक। इसका मैं तुम्हें बिल्कुल एक नया डायग्राम बना देता हूं। एक तो वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक तो होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। एक तो संख्या होती है परिमेय और एक संख्या होती है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। और परिमेय संख्याओं को अपन ने दो भागों में बांटा। वो कौन कौन सी है? शांत और अशांत। कौन कौन सी है? शांत और अशांत। ध्यान दो कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या के दो पार्ट किए अपने कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के दो पार्ट किए अपने शांत और अशांत। आगे अपन शांत के पार्ट करते हैं। शांत के पार्ट, अगर शांत संख्या, ये जो शांत और अशांत थी, शांत और अशांत, ये शांत संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। एक तो भिन्न संख्या, एक तो कौन सी? भिन्न संख्या। और एक अपने लिख दी पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। इस पूर्णांक संख्या को तीन भागों में बांटा गया है। ऋणात्मक पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। कौन सी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। अभाज्य संख्या और एक होती है भाज्य संख्या। इस प्रकार से संख्याओं का विभाजन किया गया है। संख्याओं का विभाजन किस प्रकार से किया गया वो देखो कि सबसे पहले वास्तविक और काल्पनिक संख्या। वास्तविक को दो भागों में बांटा, परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय को दो भागों में बांटा, शांत और अशांत। इसके बाद इस शांत और अशांत में शांत संख्या को दो भागों में बांटा गया, भिन्न और पूर्णांक। पूर्णांक संख्या को तीन भागों में बांटा अपने ऋणात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या को अपने दो भागों में बांटा, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो इस प्रकार अपन इन संख्याओं का अध्ययन करते हैं कि संख्या कौन सी कैसे होती है, इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है, प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती है। याद रखना कि प्राकृत संख्या प्रारंभ एक से होगी और अनंत तक चलेगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देश अनंत तक प्राकृत संख्या प्रारंभ एक से होगी और अनंत तक चलेगी। ऐसे ही अपन बात करते हैं पूर्ण संख्या। किसकी बात करते हैं? पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो शून्य से प्रारंभ होकर
शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 देश देश अनंत तक। प्राकृत और पूर्ण में कितना का अंतर है कि प्राकृत संख्या प्रारंभ होती है 1 से, पूर्ण संख्या प्रारंभ होती है 0 से। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण कहलाती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती है। ये विशेष तौर से आपको याद रखना है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इसको बोलते हैं अपन वूल नंबर, WHOLE, वूल नंबर। वूल नंबर इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं अपन इंटीजर नंबर। वह संख्या होती है जिसमें सभी ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं को शामिल किया जाता है, सभी ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं को जिसमें शामिल करेंगे वो सब संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। जैसे पूर्णांक संख्या में अपन लिखे तो जैसे बात करें 1 2 3 4 5 6, इधर भी कोई अंत नहीं है, इधर भी -1 -2 -3 -4, इधर भी कोई अंत नहीं होता है। तो प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, पूर्णांक संख्या जिसमें सभी ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं को शामिल किया जाता है। ऐसे ही बात करते हैं अपन सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या, जिसको अपन बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। चौथा नंबर अपन बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, दो से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहा जाता है। अर्थात जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, अर्थात जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या इवन नंबर कहलाती है। इवन नंबर सम संख्या कहा जाता है। इवन नंबर को अपन क्या बोलेंगे? सम संख्या कहा जाता है। जैसे अपन बात करें तो स्टार्ट होती है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? सम। शून्य भी एक सम संख्या होती है, ये भी ध्यान रखना, शून्य भी क्या होती है? एक सम संख्या। ऐसे ही बात करते हैं अपन विषम ओड नंबर, विषम संख्या। बात करते हैं अपन विषम संख्या ओड नंबर। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहा जाता है। अर्थात
जिस संख्या का इकाई अंक, अर्थात जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वह संख्या ओड नंबर कहलाती है। संख्या ओड नंबर क्या बोलते हैं? ओड नंबर, विषम नंबर कहा जाता है। जैसे अपन बात करें तो विषम संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगी। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। तो ये सब संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वो क्या कहलाएगी? विषम नंबर कहलाएगी। तो ये हो गई सम संख्या और विषम संख्या। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाज्य संख्या। किसकी बात करें? भाज्य संख्या। 6 नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होती है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक व स्वयं संख्या को छोड़कर, एक व स्वयं संख्या को छोड़कर किसी अन्य संख्या से, किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, 6, 8, 9, 9 के बाद 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 ये चलती रहेगी। स्टार्ट कहां से होगी? भाज्य संख्या 4। अब इस भाज्य संख्या में आपको कुछ विशेष वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम लिखना है, कुछ विशेष नोट लिखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या लिखेंगे अपन कितनी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। आपको दूसरा नोट डाल के लिखना है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या लिखनी है आपको 9, क्योंकि ये विषम संख्या है जो भाज्य में आती है सबसे छोटी। फिर लिखना है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या, 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या, 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या कितनी होती है? 74। ये आपको याद रखना है, 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या होती है 74। चौथा नोट आपको याद रखना है कि एक न तो भाज्य संख्या होती है, एक न तो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो ये विशेष तौर से आपको याद रखना है कि एक व स्वयं को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। स्टार्ट कहां से होगी? 4 से। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या 74, एक न तो भाज्य संख्या होती है नहीं अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अभाज्य संख्या। किसकी बात करते हैं? अभाज्य संख्या की। नेक्स्ट बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है
अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक व स्वयं को छोड़कर, जो एक व स्वयं को छोड़कर, जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से, किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। उसे अभाज्य प्राइम नंबर संख्या कहा जाता है। जैसे अपन बात करते हैं, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, जो एकमात्र सम संख्या भी होती है। और 2 के बाद आता है 3, 5, 7। अब ध्यान देना कि यहाँ 8, 9, 10 नहीं आएगा, क्योंकि 8, 9, 10 भाज्य संख्या में आ गया, तो यहाँ क्या आएगा 11, फिर 12 नहीं आएगा 13, 14, 15, 16 नहीं आएगा 17, 17 के बाद क्या आएगा 19, 20, 21, 22 नहीं आएगा, क्या आएगा 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं आएगा, क्या आ गया 29। तो इस प्रकार से ये अनंत तक चलती रहेगी। अब ध्यान देना कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो एकमात्र सम संख्या भी है, जो एकमात्र क्या है इवन नंबर, जो एकमात्र सम संख्या भी है, सम संख्या, वो कौन सी है 2 सबसे छोटी एकमात्र कौन सा नंबर है, इवन नंबर सम संख्या है। सेकंड नोट आपको लिखना है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब 2 के बाद जो 3 आता है वो सबसे छोटा विषम ओड नंबर होता है। अब ध्यान देना कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होती है। ये आपको विशेष तौर से याद रखना है कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है 25। इसकी मैं तुम्हें ट्रिक लिखाऊंगा याद करने की। 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या 25 होती है, याद रखना अभाज्य। और 1 से 100 तक भाज्य नंबर पूछे तो कितने होते हैं 74। अब ध्यान रखना कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग, संख्याओं का अगर योग पूछ लिया जाए तो 129 होता है। ये विशेष तौर से याद रखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, अगर इनको आप टोटल करते हो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग तो 129 आता है। योग कितना आता है 129। और औसत पूछ लिया जाए औसत, तो औसत होता है 12.9। ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129 और प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछे तो सीधा याद रखो 12.9। औसत का मतलब राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। और जैसे ही अपने 129 में 10 का भाग देते हैं तो 12.9 आता है। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी एक नोट लिखना था कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो प्रथम 10 भाज्य संख्या थी, प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का योग अगर अपन करते हैं तो 112 आता है। योग कितना आता है 112। और तुम्हारे से यहाँ औसत पूछ लिया जाए, प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का औसत 11.2 होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें चौथा 5वां नोट डाल के लिख लेना कि प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का योग 112 और प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग पूछे तो 129। यहाँ ये भाज्य और अभाज्य जो संख्या आपने पढ़ी, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या है, क्योंकि यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आता है। क्योंकि इन संख्याओं का क्रम समान नहीं रहता है, अपन फिर भी भूल जाते हैं याद करने के बाद। तो इसको बेसिकली बढ़िया तरीके से आपको याद करना है। अब जो अपने लिखा था कि 1 से 100 तक
1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या जो मैंने आपको लिखाई, कुल अभाज्य संख्या ये कितनी लिखाई, 25 लिखाई आपको 1 से 100 तक। इसमें आपको मैं एक ट्रिक लिखा रहा हूं, जिस ट्रिक में आपको लिखना है 96 64। क्या लिखना है आपको, 96 64, और इसको जोड़ेंगे तो 25 होता है। 9 और 6 15, 6 21 और 4 25। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25। ये होती है 1 से 25 तक। 1 से 25 तक अगर अभाज्य संख्या आपसे पूछे तो बोलते हैं 9। ये होती है 25 से 50 तक। 25 से 50 तक अगर आपसे पूछे तो होती है 6। अगर ये पूछे आपसे 50 से 75 तक, 50 से 75 तक तो होती है 6। और आपसे पूछे 75 से 100 तक, 75 से 100 तक तो होती है 4। तो इस प्रकार आपको बीच में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 9 और 6 15 याद रखनी है। आपसे पूछे कि 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 9 और 6 15 6 21 याद रखना है। और 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो याद रखना है 25। यह भी हाल ही एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 90 तक, 1 से 90 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। ये क्वेश्चन अभी एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना कि 1 से 90 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या, कौन सी, अभाज्य। तो 100 तक तो कितनी होती है, 25, और 90 तक पूछे तो आपको याद रखना 24। 1 से 90 तक पूछ लिया जाए तो 24, 1 से 100 तक पूछ लिया जाए तो 25, और 1 से 50 तक पूछे तो 15, 1 से 75 पूछे तो 21, 1 से 100 पूछे तो 25। क्योंकि 90 के बाद ओनली एकमात्र अभाज्य संख्या 97। 90 के बाद ओनली एकमात्र संख्या कौन सी है, 97। जो 91 वाली लाइन में 97 की अभाज्य संख्या, तो 25 में से ये एक कम करेंगे तो 1 से 90 तक कितनी बचेगी, 24। आगे अपन बात करते हैं परिमेय संख्या। किसके बारे में बात करते हैं, परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय नंबर, कौन सा नंबर, परिमेय, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या वह संख्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P अपॉन Q के रूप में, Q के रूप में, अर्थात परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P अपॉन Q के रूप में, अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जाता है। भिन्न के रूप में, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है। उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन यहां एक शर्त होती है, लेकिन क्यों बराबर यहां क्या नहीं होता, 0 नहीं होता है। जितनी भी आज तक अपने सब संख्याएं पढ़ी वो सब क्या है, परिमेय नंबर है। जितनी भी आपने संख्याएं पढ़ी सब, ये 1 भी परिमेय है, 2 भी परिमेय है, 5 भी परिमेय है, 7/5 भी परिमेय है, 22/7 भी परिमेय है, माइनस के 2/7 भी परिमेय है, 3 से ही 5/7 भी परिमेय नंबर है। जितनी भी संख्या आज तक अपने प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक संख्याएं पढ़ी वो सब परिमेय नंबर है। अब इसके अलावा जिन संख्याओं का अंडर रूट निकाला जाता है, जिन संख्याओं का अंडर रूट निकाला जाता है वो भी परिमेय नंबर है, ये भी परिमेय है। जिन संख्याओं का अंडर रूट निकाला जाता है वो भी परिमेय है। जिन संख्याओं का घनमूल निकाला जाता है वो भी एक परिमेय नंबर है। जिन संख्याओं का घनमूल निकाला जाता है वो भी क्या है, परिमेय नंबर है। जिन संख्याओं के ऊपर 0 आ गया वो भी परिमेय नंबर है, ये भी एक परिमेय संख्या होती है। ये याद रखना कि 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरी बात, जो संख्या लगातार रिपीट होती है, जिनकी आवृत्ति होती है, ऐसे 3 3 3 3, वो भी एक परिमेय नंबर है। जैसे लिख दिया 0.6666, ये भी एक परिमेय नंबर है। जैसे अपन ने लिख दिया 0.25, जिन संख्याओं का दशमलव हटा सकते हैं 0.5,
ये भी एक परिमेय नंबर है, 0.7 ये भी परिमेय नंबर है, क्योंकि इन सब संख्याओं को अपन परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? रेशनल नंबर। ऐसे ही अपन बात करते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। किसकी बात करें? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में, अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता हो, नहीं लिखा जाता हो, उसे इरेशनल नंबर, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय इरेशनल नंबर संख्या कहा जाता है। लेकिन यहां एक शर्त होती है, लेकिन यहां Q बराबर क्या होता है? 0 होता है। Q बराबर 0 होता है। जैसे अपन बात करें, जैसे जिन संख्याओं का दशमलव नहीं हटा सकते, 0.120 1200 डेश 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 अनंत तक आ गया। जैसे आ गया 3.142857 चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई स्वयं एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई स्वयं एक अपरिमेय संख्या है। जिन संख्याओं का अंडर रूट नहीं निकाला जाता है, वो सब संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं का घनमूल नहीं निकाला जाता है, जिन संख्याओं का घनमूल नहीं निकाला जाता है, वो सब संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं का घनमूल नहीं निकाला जाता है, जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जाता है, वो सब संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं का दशमलव नहीं हटा सकते हैं और जिनके नीचे 0 होता है, वो सब अपरिमेय नंबर है। Q बराबर अगर 0 हो गया तो वो अपरिमेय नंबर है। ये सब क्या है? अपरिमेय नंबर है। तो ये तो बात करिए अपन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब पढ़ते हैं अब रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को, सभी परिमेय, जितनी भी अपने परिमेय, सभी परिमेय व अपरिमेय, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। तो अपने वास्तविक संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया है। अभी चार्ट बनाया था सबसे शुरुआत में, वास्तविक संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय में। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है, जिनका गणितीय अध्ययन किया जाता है, जिनका गणितीय अध्ययन किया जाता है, जिनका गणितीय अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है, उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब एक तो हो गई अवास्तविक संख्या, और एक अपने पढ़ी कौन सी? काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक, जिसको अपन बोलते हैं अवास्तविक, इमेजिनरी, इमेजिनरी या अवास्तविक, अवास्तविक, जिसको अपन काल्पनिक भी बोल सकते हैं।
ऐसी संख्या जिनका गणितीय अध्ययन नहीं किया जाता है, ऐसी संख्या जिनका गणितीय अध्ययन नहीं किया जाता है, जिनका गणितीय अध्ययन नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, उसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है, इमेजिनरी संख्या कहा जाता है, संख्या कहते हैं। जैसे अपन बात करें तो माइनस में अंडर रूट वाली कोई सी भी संख्या हो, माइनस में अंडर रूट की जितनी भी संख्या है, माइनस में अंडर रूट वाली जितनी भी संख्या है वो सब काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी संख्या है। आयोटा, जिसका नाम सुना होगा आपने, आयोटा भी ये क्या है, काल्पनिक संख्या है आयोटा। तो माइनस में अंडर रूट वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है, अवास्तविक संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्या सभी परमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, जिनका गणितीय अध्ययन अपन ने किया है, जिनको अपन ने विस्तार से पढ़ा है, परमेय और अपरिमेय। तो सभी परमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक। और जिनका आज तक अपन ने गणितीय अध्ययन नहीं किया, जिनकी अपन तुलना नहीं कर सकते, जिनका कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उन सबको बोलते हैं अवास्तविक काल्पनिक संख्या। अब बात करते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। ये जो संख्या आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या है, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या एक होती है अनुवर्ती संख्या, एक तो होती है पूर्ववर्ती और एक होती है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती, पूर्ववर्ती दी गई संख्या के ठीक पहले वाली, दी गई संख्या के ठीक पहले वाली, यानी पूर्व। पहले का मतलब क्या होता है, पूर्व। दी गई संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे अगर आपको पूर्ववर्ती संख्या पूछ ली जाए तो याद रखना कि दी गई संख्या के ठीक पूर्व में, कोई उदाहरण ले लिया मैंने कि 56,789 के पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, तो ध्यान रखना 56,789 के पूर्ववर्ती संख्या, तो आपको याद है 56,788 इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई, क्योंकि इससे जस्ट पहले ही आती है। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, अनुवर्ती का मतलब दी गई संख्या के ठीक बाद वाली, दी गई संख्या के ठीक बाद वाली, ठीक बाद वाली संख्याओं को अनुवर्ती संख्या कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे आपने को पूछा कि 56,789 के अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या यानी बाद वाली, तो 56,790 हो जाएगी अनुवर्ती संख्या। कौन सी, 56,790 और ये 56,789 के अनुवर्ती का मतलब बाद वाली और पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली। ऐसे ही बात करते हैं, लास्ट संख्या बची आपकी पैलिड्रोम संख्या। क्या नाम है, पैलिड्रोम। ये भी आपने पहली बार सुना होगा, पैलिड्रोम संख्या, पैलिड्रोम संख्या। जिसने भी नहीं सुना वो विस्तार से लिख ले। पैलिड्रोम संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसको दाईं और बाईं, जिसको दाईं तथा बाईं, लेफ्ट एंड राइट, दाईं तथा बाईं,
लेफ्ट एंड राइट, दोनों ओर से, दोनों ओर से, दोनों ओर से बोलने पर, बोलने पर या लिखने पर समान संख्या प्राप्त होती है, समान संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, उसे पैलिड्रोम नंबर कहा जाता है, उसे पैलिड्रोम नंबर कहा जाता है, पैलिड्रोम संख्या कहा जाता है। जैसे जैसे अपन बात करें तो 11, इसको किसी भी तरफ से पढ़ लो, 11 ही होगा, 22, 55, 505, 121, ऐसी बहुत सारी संख्या है जिनको दाई और बाई दोनों ओर से बोलने पर समान संख्या प्राप्त होती है। वो सब संख्याएं क्या कहलाती है? पैलिड्रोम संख्या कहलाती है। 555 इधर से बोलेंगे तो भी 555, इधर से बोलेंगे तो भी 555, इधर से बोले तो भी 505, इधर से बोले तो भी 505, इधर से बोले तो भी 121, इधर से बोले तो भी 121। जिन संख्याओं को लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से गिनती करने पर समान संख्या प्राप्त होती है, उन सब संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? पैलिड्रोम संख्या। लास्ट संख्या की बात करते हैं, हार्डी रामानुजन संख्या। कौन सी संख्या? हार्डी रामानुजन, हार्डी रामानुजन संख्या। ये लास्ट संख्या है, हार्डी रामानुजन। कंपटीशन में आपने पहली बार नाम सुना होगा हार्डी रामानुजन। एक रामानुजन महान गणितज्ञ था। तो रामानुजन संख्या कौन सी होती है? वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसे दो संख्याओं के, जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में, घनों के योग के रूप में लिखा जाता हो, रूप में लिखा जाता हो, उसे हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाता है। जैसे अपन बात करें 1729 मैंने लिखा, ये एक हार्डी रामानुजन संख्या है। इसको अपन दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 9 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब। 9 की क्यूब को जोड़े तो 729, और 729 में 10 की क्यूब होती है 1000। इन सबको जोड़े तो ये 1729 हो गया। ऐसी संख्या जिसको दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिख दे, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब। 1 की क्यूब होती है 1, 12 की क्यूब होती है 1728, और इन दोनों को जोड़े तो भी कितना होता है? 1729। तो इस प्रकार ये संख्या क्या कहलाती है? हार्डी रामानुजन संख्या है। तो ध्यान दो दोस्तों, तो अपन ने इस प्रकार आज नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा? संख्याएं, कि कितनी संख्या होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती है, किन संख्याओं का विभाजन किस प्रकार किया जाता है, उनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इस प्रकार नंबर सिस्टम में आज अपने सभी संख्याओं का अध्ययन किया। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि महाराणा प्रताप डिफेंस और कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को जोड़िए। सब अपने एक दूसरे जो दोस्त है उनको शेयर कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर क्लास मिले और आपको जो गणित में जो बेसिक से बेसिक जो नॉलेज है और ए से लेकर जेड तक की जो नॉलेज है आपको उपलब्ध कराई जा सके। दोस्तों, महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।